Good morning, students. Now we'll start the new chapter, that is acid, bases and salts. So we'll start with the meaning of acid, bases and salts. Acid क्या होते हैं, bases क्या होते हैं और salts क्या होते हैं. तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है. Acid. The word acid is derived from the Latin word acidus. ठीक है, जो है एसिड जो नेम है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस, जिसका मीनिंग होता है सोर. इन द क्लास 8 you might have learned some basic concepts about the acid, bases and salt. There you have studied that depending upon the taste, the substances are said to be acidic. If they are sour in taste, they are said to be acidic, and if they are bitter in taste, they are said to be bases. ये सब चीज़ें आपने क्लास 8 में बेसिक पढ़ा होगा. ठीक है, तो द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस, जिसका मतलब होता है सोर. तो जो टेस्ट करने में खट्टे होते हैं तो उनको कहते हैं एसिड्स. जैसे टोमेटोज हुआ, लेमन हुआ, इमली हुआ, तो ये सब चीज़ें जो खाने में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, एसिड्स. और जो बेस होते हैं, ठीक है, दे आर बिटर इन टेस्ट. बिटर इन टेस्ट मतलब कड़वे होते हैं. एंड दे आर सोपी टू टच. जैसे साबुन को टच करते क्या है, सॉफ्ट लगता है, तो उस तरीके से ये बेसिस को डिफाइन किया जाता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द सॉल्ट. सॉल्ट क्या होता है, देखो जी, सॉल्ट्स आर द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्म्ड फ्रॉम एसिड्स एंड बेसिस. अब अगर हम लोग एसिड और बेस को मिलाएंगे तो ये बनेगा सॉल्ट. अब सॉल्ट किस टाइप का होगा, हो सकता है सॉल्ट एसिडिक हो या बेसिक हो या न्यूट्रल हो. तो वो सॉल्ट जो होता है ये 3 टाइप का होता है. एक कहते हैं एसिडिक सॉल्ट, सेकेंड वन इज द बेसिक सॉल्ट, and third one is the neutral salt. ठीक है, suppose when we have added strong acid, weak base, strong acid, weak base, तो जो salt बनेगा that is acidic salt. अगर हमने weak acid, strong base लिया है तो जो salt बनेगा वो basic. और अगर strong acid, strong base या weak acid, weak base, तो वो बनेगा neutral salt. ठीक है, so these are some elementary concepts about the acid, bases and salt. Next one is the test. First we have learned the definitions. ठीक है, next one is about the test. How to test the acidic nature, basic nature. ठीक है, so in order to test the acidic and basic nature, we have certain indicators which are most prominently used in the laboratory. ठीक है, so what is indicator? Indicator means these are the chemical substances which changes the color. When certain chemical are added in that, they show the changes in the color, and depending upon the change in the color, we can say that that substance is acidic or it is basic. ओके, सो इंडिकेटर का मतलब ये कलर चेंज करके ये इंडिकेट करता है कि ये सब्सटेंस एसिडिक था कि बेसिक था. ठीक है, अब इंडिकेटर 3 टाइप के हो गए. कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के. तो एक हो गया नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरा हो गया सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और तीसरा हो गया ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स. ठीक है जी, नेचुरल इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है कि दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स या दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, सो नेचर में ऐसे मिलते हैं तो इनको कहा जाता है नेचुरल इंडिकेटर्स. एक बेस्ट एग्जांपल है लाइकन. लाइकन एक ये पर्पल कलर का डाई होता है. क्या होता है, पर्पल कलर डाई. ठीक है, which belongs to the
डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा। क्लास 9th में आपने कुछ प्लांट के डिविजन्स पढ़े थे, उसमें जो है थैलोफाइटा उस किंगडम से बिलोंग करता है। लाइकन किस कलर का है? पर्पल कलर का है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका जो रंग होता है वो पर्पल कलर का होता है, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में ये गुस्से से क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। दैट मीन्स इन द एसिडिक सॉल्यूशन इट शोज विच कलर? रेड कलर, एंड इन द बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स इनटू ब्लू। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब इसको बनाए जाते हैं और मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड लैब्स में सिंथेटिक इंडिकेटर जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं फिनोप्थलीन, PHENOL PHALEIN, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये दो मोस्ट प्रोमिनेंटली हम लोग यूज़ करते हैं लैब में। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें स्मेल करके भी, जैसे जो बच्चे ब्लाइंड होंगे वो कैसे टेस्ट करेंगे, तो उसको क्या होता है कि स्मेल करके भी हम पता लगा सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है, तो पहले देखते हैं ये फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज का। तो फिनोप्थलीन PHTHALEIN, फिनोप्थलीन एसिडिक में या एसिड में, वैसे इसका कलर जो होता है कलरलेस होता है, तो एसिड में अपना कलर मेंटेन करता है। ठीक है, कलरलेस रहता है, लेकिन बेस में ये क्या हो जाता है? पिंक कलर का हो जाता है। तो जैसे ही पिंक कलर में हुआ चेंज तो मालूम चल जाएगा कि ये क्या है? बेस है सब्सटेंस। और दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज। क्या होता है? मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज जो होता है एसिड में कौन सा कलर शो करता है? एसिड में ये रेड हो जाता है और बेस में ये क्या होता है? येलो कलर शो करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंडिकेटर्स जो हम लोग लैब में यूज़ करते हैं बच्चों को दिखाने के लिए कि इस तरीके से कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। तो इसके कलर चेंज करने से ही मालूम चल जाता है कि सब्सटेंस एसिडिक है और सब्सटेंस बेसिक है। देखो जी, नेचुरल वाले में एक और देखो, आपने देखा होगा टर्मरिक, हल्दी पाउडर देखा है ना? कभी कढ़ी खाते समय अगर कपड़े पे गिर जाता है तो येलो कलर का स्टेन, दाग लग जाता है। ठीक है, साबुन से आप साफ करते कहीं कि उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है, तो साबुन के अंदर क्या रहता है? बेसिक। तो बेस को जब हल्दी के साथ रब करते हैं तो वो कलर चेंज कर देगा रेडिश ब्राउन, तो मालूम चल जाएगा कि उस सब्सटेंस के अंदर बेस है। और एसिड में टर्मरिक क्या होता है? कोई कलर चेंज शो नहीं करता है। तो ये था सब नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब बचा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हमें मतलब स्मेल के थ्रू मालूम चलता है। क्या मालूम चलता है? स्मेल से हम पता लगाते हैं, टेस्ट करते हैं कि ये एसिडिक है कि बेसिक है। तो बुक के अंदर दिया हुआ एक ऑनियन का टेस्ट दिया हुआ है। ऑनियन हमें क्या करना है? फ्रेशली चॉप्ड ऑनियन, मतलब फ्रेशली ऑनियन को काट लिया, उसके बाद से क्या किया कि कुछ कपड़े के स्ट्रिप्स ले लिया, जैसे ए और बी, दो स्ट्रिप्स ले लिया, ऑनियन को काट के बारीक एकदम फाइनली चॉप करके उसको एक पॉलिथीन में रख दिया, ऑनियन प्लस ये दोनों स्ट्रिप्स फ्रिज में रख दिया। सुबह उठ के उनको ओपन किया तो दोनों में ऑनियन की स्मेल आ रही होगी। ठीक है, अब क्या किया? इस एक वाले कपड़े के स्ट्रिप के ऊपर एसिड की एक ड्रॉप डाल दी, दूसरे वाले पे एक बेस का ड्रॉप डाल दिया, तब उसके बाद से उसको पानी में डिप करके इसको सुखा देना है। और कुछ देर के बाद आप जब इसको स्मेल करेंगे, सो एसिड विल हैव द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, बट जो कपड़ा जिस पर हमने बेस डाला था उसमें कोई स्मेल नहीं आ रही होगी। तो इस तरीके से हमें मालूम चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है। ठीक है, थैंक यू।